Hello everyone, today we start the new chapter of class 10, that is arithmetic progression. But before starting this chapter beta, you have to remember what is sequencing series. और सीक्वेंस सीरीज को सीखने से पहले बात करता हूँ मैं आपसे बहुत छोटी छोटी जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे कि कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ नंबर एक पैटर्न्स पे चलते हैं। जैसे तुम्हारा रोल नंबर फिक्स चलता है, 1111 ऐड होता चला जाता है। ऐसे बेटा हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर, जैसे स्कूल की फीस है, वो एक फिक्स पैटर्न पे करनी होती है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स वैल्यू के साथ पे करना होता है। इसी तरह से जब भी हम लोगों को कभी भी एपी को सीखना है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करनी है, तो हमें बात करनी है अरेंजमेंट की। ये अरेंजमेंट क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। ये नंबर का अरेंजमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट्स का भी अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे आप समझ लो लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज्ड है, तो वो एक पैटर्न है, वो एक अरेंजमेंट है। तो सीक्वेंस सीरीज यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक अरेंजमेंट है। यहाँ पे नंबर एक पैटर्न के साथ अरेंज हो रहे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स है, वो एक पैटर्न है, AEIOU, वो एक अरेंजमेंट है वोवल्स का। अदर देन वोवल्स अरेंजमेंट है कॉन्सोनेंट्स का। इसी तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखना है नंबर्स का अरेंजमेंट। जब भी मैं आपके सामने कुछ ऑर्डर, कुछ अरेंजमेंट रख देता हूं, आप समझिएगा इस अरेंजमेंट्स को। सम अरेंजमेंट्स जैसे 1 2 3 4 5, तो यस बेटा ये भी अरेंजमेंट है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने इससे पहले अपने चैप्टर्स के अंदर, अपने स्कूल लेवल के अंदर, 10th क्लास के अंदर या 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने नंबर सीखे, नंबर पैटर्न सीखे। रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। दीज ऑल आर अरेंजमेंट, दीज ऑल आर द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, जिसे हमने एक पैटर्न में, एक तरीके में अरेंज किया हुआ है। वो सब कुछ हमारे को इस चैप्टर के अंदर नहीं सीखना है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में बात करना है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना है जो एक लॉजिक के साथ चल रहे हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट अरेंजमेंट आपके सामने रखी, जो नेचुरल नंबर की अरेंजमेंट है, जहाँ पे हर अगला नंबर पिछले नंबर से 1 ऐड हो रहा है। ऐसी जैसे मैंने एक और अरेंजमेंट रख दी आपके सामने, 2 5 8 11 14। सोचो क्या अरेंजमेंट है। तो हेयर द अरेंजमेंट इज दैट कि इस नंबर में 3 3 ऐड हो रहा है। तो अरेंजमेंट है एडिंग 3 टू ईच सक्सेसिव टर्म्स। हर अगली टर्म में 2 का ऐड होना भी एक अरेंजमेंट है। मैंने मानो तीसरी अरेंजमेंट आपके सामने रख दी है, 2 6 18 54 एंड सो ऑन। अब आपको सोचना है इसमें क्या अरेंजमेंट है। इसमें अरेंजमेंट है मल्टीप्लाई की, कि हर टर्म में मल्टीप्लाई होता जा रहा है। वी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3, मल्टीप्लाई इट बाय 3। हम इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। हर सक्सेसिव टर्म को 3 से आगे मल्टीप्लाई करते करते रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और अरेंजमेंट मैंने लिख दी, 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट, जिसमें पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 1 है और तीसरा नंबर फर्स्ट 2 का सम है। फिर नेक्स्ट नंबर लास्ट 2 का सम है, फिर नेक्स्ट नंबर लास्ट 2 का सम है, फिर 5 और 3 का सम 8 है, 8 और 5 का सम 13 है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें हमारे को नंबर्स का अरेंजमेंट बेसिकली सीखना है। तो हम लोगों ने नोट किया, ये जो मैंने अरेंजमेंट आपके सामने रखी है, इसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से किसी मीन हाउस से कनेक्टेड है। जैसे पहले हर नेक्स्ट टर्म अगली टर्म में ऐड होती जा रही है, 1 1 1 1 1। इसमें हर नेक्स्ट टर्म में 3 ऐड होता जा रहा है। इसमें हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का सम है। तो ये जो सब अरेंजमेंट होती है, दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ सीक्वेंस। ये सब की सब सीक्वेंस का पार्ट होती है। सीक्वेंस बहुत सारी टाइप्स की होती है। जैसे सबसे पहली होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका चैप्टर है क्लास 10, जिसे हम लोग इस साल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन व्हेन वी आर मूविंग टू अ हायर क्लासेस इन 11th स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे इसे एज अ नेम जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
देन वी आर मूविंग टू थर्ड प्रोग्रेशन जिसका नाम है HP. HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन. देन वी आर मूविंग टू मिसलेनियस सीरीज जिसमें मिसलेनियस सीक्वेंस आएगी. लेकिन इन सब तक पहुंचने से पहले, इन सब को सुनने या कंसिडर करने से पहले आपने एक वर्ड सुना है प्रोग्रेशन. तो पहले हम सीखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम सीखेंगे सीरीज क्या होता है, और फिर हम पहुंचेंगे प्रोग्रेशन पे. देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट द चैप्टर द नेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अभी हम शुरू करते हैं पहले व्हाट इज सीक्वेंस. ना बेटा हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस की. सीक्वेंस मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स की. ये वो लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो अरेंज होता है एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट और लॉजिकल रूल. मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर विच आर अरेंजिंग इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट और लॉजिकल रूल. बट इज नीड नॉट टू बी अ मैथमेटिकल रूल. रूल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला हो या ना हो इट्स हार्डली मैटर. जैसे मैंने फिबोनाची बताई थी, 1 फिर 2, फिर उसके बाद पिछली 2 का सम ऐड होता हुआ चल रहा है. तो इसमें एक लॉजिक तो लग रहा है कि हर अगली टर्म पिछली 2 का सम है, लेकिन वैसे कोई मैथमेटिकली रूल नहीं लग रहा है. तो ऐसे सभी सीरीज एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो. जैसे मैंने भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए भी थे आपको, जैसे 1, 3, 7, 11. ठीक है, ये ऐसे ही रेंडमली 15 दीज आर वर्किंग इज नोन एज अ नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, कोई मैथमेटिकली लॉजिकली वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस है. फिर मैंने ले लिया 2, 5, 8, 11, 14. तो ये बेटा एक सीक्वेंस है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है और हर नेक्स्ट टर्म 3 से ऐड होके चल रही है. हर नेक्स्ट टर्म 3 का सम चल रहा है. ऐसे 1, 4, 16, 64 ये भी एक सीक्वेंस है जो मैथमेटिकली एक रूल को फॉलो कर रही है और हर टर्म 4 से मल्टीप्लाई होती जा रही है. तो इस तरह से ऐसी कोई भी लिस्ट ऑफ द नंबर्स जो एक डेफिनेट ऑर्डर में मेंशन हुए हैं और उन सब में एक डेफिनेट और लॉजिकल रूल चल रहा है, और वो रूल जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल रूल हो, वो सब की सब सीक्वेंस है. नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं उन्हें नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं. जैसे A1, A2, A3, A4 दीज आर नोन एज नंबर ऑफ टर्म्स. A1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A3 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो जो वेरियस नंबर सीक्वेंस में आते हैं उन्हें हम टर्म कहते हैं, और इस सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, AN, और AN तक पहुँचते हैं बेटा. और ये जो AN होता है दैट इज नोन एज जनरल टर्म. वो इसकी जनरल टर्म होती है. लास्ट टर्म, जनरल टर्म, फाइनल टर्म, जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है. जैसे मैंने कहा एक सीक्वेंस और लिख देता हूं मैं आपके लिए, 1, 3, 5, 7, 9. तो ये एक ऑड नंबर की सीक्वेंस है और इसकी जो जनरल टर्म बनेगी AN टर्म वो 2n + 1 होगी. दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू चेक वेरी केयरफुली कि यहाँ पे ये जनरल टर्म बनी कैसे है. इसको ही सीखने के लिए हमने AP सीखना है. इस बार हम AP जब सीखेंगे तो हमारे को ये खुद कंफर्म हो जाएगा कि ये जनरल टर्म बनी कैसे है. इसमें मैं इनको 1 रख रहा हूँ तो आंसर 1 आएगा, 2 रख रहा हूँ तो 3 आएगा, 3 पुट कर रहा हूँ तो 5 आएगा, 7 आएगा, 5 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर 11 आएगा, एंड सो ऑन. तो ये एक रेगुलर पैटर्न के अंदर नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसे ऑड नंबर की सीक्वेंस बोल रहे हैं, जो हमारी वन ऑफ द सीक्वेंस है. तो व्हाट इज सीक्वेंस? फाइनली इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर जो एक फिक्स ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में चल रही है. चाहे नंबर जो हम ले रहे हैं वो किसी डेफिनेट और लॉजिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट वो लॉजिकली रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन वो मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. इट मीन्स नंबर्स का अरेंजमेंट, नंबर का पैटर्न जो एक फिक्स और लॉजिकल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो लॉजिक रूल जरूरी नहीं है मैथमेटिकल रूल भी हो. जब भी सीक्वेंस की बात होगी तो उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो या तो फाइनाइट होगी या इनफिनाइट होगी. तो ये तो आपको पता ही है, अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, अगर अनकाउंटेबल है तो इनफिनाइट होगी. वो डिपेंड करेगी कितनी टर्म्स उस सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट हो रही है. जितने भी नंबर इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट होते हैं उन्हें हम वर्ड बोलते हैं टर्म्स. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वो टर्म्स बोली जाती है और उनको रिप्रेजेंट दिया जाता है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. अगर किसी ने कहा ये A4 है तो दिस मीन्स ये फोर्थ टर्म है हमारी सीक्वेंस की. अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि दिस इज द वन ऑफ द सीक्वेंस,
नंबर 3 की बात हो रही है। बताओ इसकी थर्ड टर्म क्या है, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसकी थर्ड टर्म जी 16 लिख लो आप। कोई पूछेगा कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कह देना फर्स्ट टर्म जो आ रही है इसकी 1 आ रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। ऐसी इसकी जर्नल टर्म कैसे निकलेगी उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए सीखना है। मैं तो भी बता दूं आपको इसकी जर्नल टर्म क्या है। इसकी जो जर्नल टर्म चल रही है वो 4 का मल्टीपल चल रहा है, तो इट इज़ बेटा बेसिकली 4 की पावर n-1, ये इसकी जर्नल टर्म है। जब आप n को 1 डालोगे, क्योंकि जनरल टर्म में n का कनेक्शन आएगा, जब आप n को 1 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 4 की पावर 0 1, 4 डालोगे 1 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट योर पॉइंट नाउ, यह आपको अभी नहीं सीखना है। अभी तो आपको सिर्फ सीखना है कि सीक्वेंस क्या है, अभी तो आपको सीखना है कि टर्म्स क्या होती है, जनरल टर्म कैसे निकलेगी, वो हमारा पार्ट है किसका, एपी का, जीपी का, एचपी का। और आपके कोर्स में तो सिर्फ इस बार एपी है। तो ये मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है जीपी से लिखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जो इस बार 10th क्लास का पार्ट नहीं है। बट सीक्वेंस क्या होती है उसका आइडिया लेना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको ये समझ आ चुका है सीक्वेंस क्या है। तो इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट विच आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर विद सम डेफिनेट एंड लॉजिकल रूल। आइदर ये रूल मैथमेटिकली हो या ना हो, इसे हम सीक्वेंस बोल रहे हैं। जितने भी टर्म्स, जितनी भी वैल्यूज इसमें लिस्ट ऑफ नंबर दिखेंगे उन्हें हम टर्म्स बोलेंगे। अगर ये टर्म्स काउंटेबल है तो फिनाइट सीक्वेंस है, अगर टर्म्स अनकाउंटेबल है तो इनफिनाइट सीक्वेंस है। तीसरी बात, जो ये नंबर्स हमने कहा, जो टर्म्स मैंने कहा, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे A1 एज अ फर्स्ट टर्म, A2 एज अ सेकेंड टर्म, A3 एज अ थर्ड टर्म। टर्म्स कभी फ्रैक्शंस में नहीं लिखी जाती, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट देयर वैल्यू, देयर पोजीशन, कि ये A3 मीन्स हम लोग अपनी सीक्वेंस की थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, A10 मीन्स हम अपनी सीक्वेंस की 10 टर्म की बात कर रहे हैं ना। बेटा जैसे हमें पता चल गया सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस क्या था, लिस्ट ऑफ नंबर था जिसमें हम डेफिनेट ऑर्डर को यूज कर रहे थे, चाहे उसमें कोई लॉजिक लग रहा था या नहीं लग रहा था। लॉजिकली रूल तो था, मैथमेटिकली लॉजिक लग रहा था या नहीं लग रहा था। अब बात करेंगे प्रोग्रेशन की। दोज सीक्वेंस हुज टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न, ऐसी सभी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स कोई पैटर्न को फॉलो कर रही है वो प्रोग्रेशन है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो सभी लिस्ट ऑफ नंबर जो एक पैटर्न के साथ जा रहे हैं वो प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2 5 या यू से 2 6 10 14, यस बेटा ये एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसने एक पैटर्न फॉलो करा है कि एवरी सक्सेसिव टर्म इज एडेड विद 4, एवरी सक्सेसिव टर्म इज एडेड विद 4। सेकेंड पे आया मैं 3 5 7 11 15 16 एंड सो ऑन। तो मैंने देखा ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 1 ऐड हो गया। तो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, क्योंकि इसने किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं किया, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसे में लेके आया आपके पास अब 2 10 50 2 2 5 एंड सो चेक करते हैं। पहले 2 से 5 मल्टीप्लाई हुआ 10 आया, 10 पे 5 मल्टीप्लाई हुआ 50 आया, 50 पे 5 मल्टीप्लाई हुआ 250 आया। तो यस वी आर सेइंग ये एक प्रोग्रेशन है और इसकी हर सक्सेसिव टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड हियर, ऐसी कोई भी सीक्वेंस जो एक पैटर्न के साथ ही चल रही है वो प्रोग्रेशन है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि वो सीक्वेंस जिसमें पैटर्न नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक नहीं लग रहा है, तो वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। तो हमारे को यहां से एक कंक्लूजन मिलता है, ऑल प्रोग्रेशंस आर मस्ट बी सीक्वेंस। जितने भी प्रोग्रेशन है वो सब की सब सीक्वेंस होगी, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट अ प्रोग्रेशन। सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, क्योंकि जितने भी प्रोग्रेशंस है वो अगर एक पैटर्न के, जितनी भी सीक्वेंस है जो पैटर्न को फॉलो कर रही है उससे हम बोलेंगे प्रोग्रेशन, और जितने भी सीक्वेंस जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, कोई लॉजिकली मैथमेटिकली कंडक्शन नहीं बना रही है, अपना कनेक्शन नहीं बना रही है, तो वो प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये कहना आसान है, हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती। तो कौन कौन से सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती?
जो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। अब हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं प्रोग्रेशन क्या होता है, अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जो पहला लॉजिक आता है, जो पहली सीक्वेंस आती है वो एपी आती है, और 10th स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ हमारे को एपी पे ही वर्क करना है। तो एन एपी यानी कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू अ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इट मीन्स बेटा इस वाले पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक फिक्स नंबर को अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड करेंगे और उससे कॉन्टिन्यूसली ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ए एक फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट टर्म थी, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d आर इन एपी। ये एपी में है बेटा, ये हमारी एपी की जनरल फॉर्म है जिसपे फर्स्ट टर्म को हम ए बोल रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में हमने एक फिक्स टर्म ऐड करी तो बन गया ए प्लस डी, फिर उसमें डी ऐड कर दिया ए प्लस 2d, फिर उसमें डी ऐड कर दिया ए प्लस 3d, फिर उसमें डी ऐड कर दिया ए प्लस 4d। तो व्हाट दिस इंडिकेटिंग हियर कि हम लोग हर अगली टर्म में, हर सक्सेसिव टर्म में प्लस डी करते हुए चल रहे हैं। एज अ रिजल्ट जो फर्स्ट नंबर आएगा, जो फर्स्ट टर्म आएगी दैट इज ए, जो फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट नंबर आएगा वो उसे हम ए बोलेंगे, और वो जो फिक्स नंबर है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली मीन्स फिक्स्ड नंबर, और दिस फिक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड हियर एज डी, जो हमेशा कांस्टेंट होगा। इज दिस ओके? तो आसान लैंग्वेज में हम ये समझ रहे हैं, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता हुआ चला जाता है तो वो हमेशा एपी की फॉर्मेशन देता है। प्लीज रिमेंबर यार, ये जो कॉमन डिफरेंस है डी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और बेटा जीरो भी हो सकता है। इट इज आइदर ऑफ द वैल्यू ऑफ दी फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सीक्वेंस, दिस प्रोग्रेशन जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन्स जब कुछ पर्टिकुलरली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक ऐसे लिस्ट ऑफ द नंबर जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से डी को ऐड करेगी, फिक्स नंबर से ऐड होगी, उस फिक्स नंबर को हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और उसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे जो एक कांस्टेंट होगा, और ये डी यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने आपके लिए लिया जैसे 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। तो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व तो एक फिक्स नंबर दैट इज 4 इसमें ऐड होता जा रहा है, और अगर ऐसा कर रहा है तो ये एक एपी है, देयरफॉर इट इज इन एपी। इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, वो जो कांस्टेंट नंबर है, वो जो फिक्स टर्म है वो डी है। तो दिस इंडिकेटिंग अ एग्जांपल ऑफ एन एपी, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर थे और इन लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर हम एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे थे। अब जरा इसको चेक करते हैं क्या ये दूसरी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। 2, 5, 8, 11, फिर एक और सीक्वेंस लिख दी मैंने -1, 4, 9, 14 एंड सो ऑन। फिर मैंने एक सीक्वेंस लिख दी 5, 3, 1, -1 एंड सो ऑन। फिर मैंने एक और सीक्वेंस लिख दिया आपके लिए 81, 71, 61, 51। फिर एक और मैंने सीक्वेंस लिखी आपके लिए 7, 4, 3, 1 एंड सो ऑन। नाउ वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम दीज 5 ऑप्शंस कि कौन कौन सी एपी में है। जैसे मैं पहली सीक्वेंस की बात करूं आप सब बच्चों के साथ, तो इट इज क्लियर डैट कि इसमें हमने 3 ऐड किया, इसमें हमने 3 ऐड किया, इसमें हमने 3 ऐड किया। तो व्हाट दिस इंडिकेट कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, और जब एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो यस इट इज इन एपी। तो ये एपी में है, दिस इज इन एपी। क्या आएगी इसकी फर्स्ट टर्म? जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी दैट इज 2, द फर्स्ट टर्म दैट इज 2, और कॉमन डिफरेंस होगा 3। पहली टर्म फर्स्ट टर्म बोली जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी बोला जाएगा जो 3 था।
जब मैं सेकेंड वाली ऑप्शन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे +5 है, फिर यहाँ पे +5 है, फिर यहाँ पे +5 है, तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इट, वी ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कि ये भी एक AP है। और इस AP की जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँगा तो दैट इज स्पेशली -1 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज हेयर, यू ऑब्जर्व दैट कि 5 ऐड हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। और जब भी बेटा कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, फिक्स चल रहा है, वो AP है। फिर मैंने नेक्स्ट सीरीज को देखा, 5 से 3 गए -2, 3 से 1 गया -2। तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यू ऑब्जर्व हियर दैट कि D यहाँ पे नेगेटिव है, और मैंने कहा था D नेगेटिव भी हो सकता है। द मेन पॉइंट इज दैट कि D सेम होना चाहिए, तो इट इज अगेन रिप्रेजेंट एन AP जिसकी फर्स्ट टर्म तो 5 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। फर्स्ट टर्म तो 5 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले की, तो 81 से 71, 81 से 71, तो 10 का डिफरेंस आया, फिर 10 कम हो गया, फिर 10 कम हो गया, तो वी आर इन अ सेम पोजीशन टू से दैट इट इज ऑल्सो इन AP जिसकी फर्स्ट टर्म तो 81 है और कॉमन डिफरेंस -10 है। तो ऑन दिस बिहाफ बेटा 1 by 1 वी आर कंक्लूडिंग अबाउट द रिजल्ट्स, जो ये इंडिकेट करता है मुझे कि मेरी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस अब तक जो मैंने देखी है सबकी सब AP मिल रही है, जिनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और एज वेल एज वो AP फॉर्म हो रही है। लेकिन जब मैं इस लास्ट वाले पे आया तो यहाँ डिफरेंस आया -3 और यहाँ डिफरेंस आ गया -1, यहाँ डिफरेंस आया -2, तो वी आर सेइंग दैट नॉट इन AP, ये AP नहीं है। वाई इट इज नॉट इन AP, क्योंकि जो इसका कॉमन डिफरेंस है, जो हर अगली टर्म जो इसमें ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट ऑन हो रही है, वो एक फिक्स नंबर से नहीं हो रही, और अगर वो नंबर फिक्स नहीं है तो वो AP नहीं है। नाउ टेल मी अबाउट दिस 2 2 2 2 एंड सो ऑन, हमेशा 2 2 2 2 2 आ रहा है, इज दिस इन AP और नॉट? तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली तो कॉमन डिफरेंस में 0 ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ, और हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो यस इट इज ऑल्सो इन AP जिसकी फर्स्ट टर्म 2 आ रही है, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस टॉपिक कि AP होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मैं आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसी सीरीज, ऐसे लिस्ट ऑफ द नंबर जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और हर अगली टर्म पिछली टर्म से एक फिक्स नंबर के साथ या तो ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है।